आप मेरे यहाँ आती हैं, आप मेरे यहाँ ना आइए। मैंने सुना है आप बड़ी पतिव्रता हैं, धर्मनिष्ठ हैं। आप मेरे यहाँ क्यों काम करने के लिए आते हैं, क्यों कार्य करने के लिए आते हैं, क्या बात है? तो कहते हैं कि मेरे पति ने तुम्हें देख लिया है और तुम्हें पाने की लालसा है, इसलिए तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे घर का पूरा काम कर जाता है। अच्छा, एक बार मेरे पति देव से मिलने दो। वेश्या ने कहा, देखो हम आपके घर तो नहीं आ सकते, घर आएंगे तो लोग गलत सोचेंगे, गलत विचार करेंगे कि एक वेश्या ब्राह्मण के घर क्यों आई है जो पतिव्रता स्त्री है। तो आप उनको मेरे घर ही भेज देना। आज वह गई और कहते हैं स्वामी से आप जाइए उनके यहाँ। तो आज उनके स्वामी तैयार होकर के जैसे ही जा रहे थे, द्वार पर चले ही और चलते ही उनका पैर पत्थर से टकराए और वहीं पर गिर गए और उनका पैर में मोच आ गई। अब चिल्लाने लगे, हाय राम हे राम, अब हम उस वेश्या के पास कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? तो पत्नी ने देखा तो आकर के उनको संभाला, क्या हुआ? तो मैं उस वेश्या के पास नहीं पहुंच सकता, क्यों? मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं कैसे पहुंचूं, जैसे मैं पहुंचूंगी? कहते आप चिंता मत करो, हम आपको लेकर के चलेंगे। आज वह स्त्री इतनी पतिव्रता अपने पति देव को किसी वेश्या के पास लेकर के चली जा रही है। आज रास्ते में चली जा रही थी, वहां के कुछ जंगल रास्ते हैं, गांव के बीच से नहीं कि बीच के रास्ते से देख लेंगे तो सब पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं। तो जंगल के रास्ते चली जा रहे थे। जिस नगर में थे वहां पर कुछ चोरों ने एक राजा के यहाँ चोरी की, और चोरी की तो वहां के जो दूत थे वह पकड़ने के लिए चोर को आ रहे थे। उन चोरों ने देखा कि इस धन को कहाँ रखा जाए, तो वहां पर मांडव ऋषि थे। तो मांडव ऋषि के वहां आश्रम में जाकर के रख देते हैं। तो वह दूत आकर के देखिए कि लगता इन्हीं ने चोरी की है, और एक भाला लिया और मांडव ऋषि के नीचे से लेकर के सिर के ऊपर तक आर पार कर दिया वह भाला। और भाला जैसे आर पार हुआ वह तो ध्यान में मस्त से मारा, और ध्यान में मस्त बढ़िया, और वहीं से रास्ते से चले जा रहे थे और वो अपने पति देव को गोद में लेकर के जा रहे थे। जैसे ही उनका सिर मांडव ऋषि के चरण में पड़ा तो उनकी निद्रा खुली। कहते मेरी तपस्या किसने भंग की? मैं श्राप देता हूँ कि सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वो पत्नी डर गई, पति देव डर, अरे राम राम, मैं ना वेश्या के पास पहुंच पाया और मेरी सुबह मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। हाथ में जल लिया और कहा कि हे सूर्य नारायण, मैंने सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से पतिव्रता का जो व्रत है उसको मैंने निर्वाह किया है, धर्म का पालन किया है। तो सूर्य उदय होना नहीं चाहिए महाराज। महाराज 48 घंटा व्यतीत हो गए, सूर्य उदय हुआ नहीं। सारे देवता आकर के कह रहे हैं देवी ऐसा मत कीजिए, संसार का क्रम बदल जाएगा, प्रलय आ जाएगा, ऐसा मत कीजिए। तब भी नहीं माने। माता अनसुईया आती हैं और अनसुईया आकर के उनको समझाती हैं कि हे ब्राह्मणी, आप में इतनी पतिव्रता स्त्री है कि सूर्योदय की इतनी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि वो सूर्य देव भगवान निकल के आ जाए, क्योंकि वो स्वयं जल करके साफ हो जाएंगे। आप सूर्य उदय निकलने दें। मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पतिदेव की मृत्यु नहीं होगी। यदि मृत्यु हो गई तो मैं आपके पतिदेव को जीवित करूंगी। उन्होंने उनको आश्वासन दिया। कहते ठीक है, सूर्य उदय हुआ, उनकी मृत्यु हुई, और उन्होंने अनसुईया ने संकल्प लिया कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से मैंने अपने पति देव का पूजन किया है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो इस स्त्री का पति जीवित तो हो जाए। महाराज उसी क्षण वह जीवित तो हो गया। जो कोण स्वरूप था, जो मन में कोण आ गया था, वह भी दूर हो गया।
और वो भी अपनी पत्नी से क्षमा प्रार्थना मांगने लगा। वह पतिव्रता धर्म का फल है। अरे एक महाराज, एक यज्ञ ब्राह्मण थे, उनके यहाँ अग्निहोत्र, जिनको अग्निहोत्र ब्राह्मण कहा जाता है, उनके यहाँ नित्य प्रतिदिन हवन होता था। और हवन होता था और उनके यहाँ एक वेदी थी जिसमें नित्य प्रतिदिन 24 घंटे आग जलती रहती, बुझती नहीं थी। एक दिन पंडित जी आए और देवी जी बैठी हुई थी बाहर, कुछ कार्य कर रही थी, और पंडित जी पूजन करके आए, पाठ करके आए, और थक करके अपना सिर देवी जी के गोद में रख करके सो जाते। तो उनका एक 5 साल का बालक, छोटा सा बालक, वह छोटा सा बालक घुटनों के बल से उस अग्नि में जाकर के गिर गया। अब जैसे अग्नि में जाके गिरा, अब उस माँ के ऊपर क्या व्यतीत होगी कि आंखों के सामने, नेत्रों के सामने छोटा सा बालक अग्नि में गिर गया हो, वो उठ भी नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि अभी उठूंगी तो पति देव की निंद्रा खुल जाएगी, और निंद्रा खुलेगी तो पति व्रत का जो धर्म का पालन करते हैं, व्रत करते हुए अभी खंडित हो जाएगा। क्या किया जाए? केवल प्रभु को सुमरन करने लगी, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, कृपा। जैसे उनकी निंद्रा खोली, तुरंत दौड़ी और देखती है क्या कि भभक करके उसमें आग जल रही है, लेकिन उसका छोटा सा बालक उस आग में भी खेल रहा है। यही महाराज पतिव्रता। आज वह पंडिताएं, पुरोहिताएं आज देवी पार्वती को समझा रही हैं और समझा कर कहती हैं अपने पति की आज्ञा को मानना, और पति की आज्ञा के बिना यहाँ भी नहीं आना। आज जो हिमाचल का पुर है, सारे लोग उदास हो गए, विदाई हो रही है हमारा। जब हमारे यहाँ बेटी की विदाई होती है तो कितना दुख होता है कि एक कलेजे के टुकड़े को, जिसको जीवन भर पाला, जब बड़ी हो गई तो उसको विदा कर देते हैं महाराज, उसको विदा कर देते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। आएगी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। आएगी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। माता पार्वती जा रही है, रोदन कर रही है, मीनाक्षी हृदय से लगा रही है, बार बार रोदन कर रही, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, बड़ा रोदन। हिमाचल जी को देखो उनका हाल क्या है, बार बार पुत्री, हे पुत्री, हे पुत्री, हे उमा, हे पार्वती, तू मेरे यहाँ रही, यहाँ खेली, मेरी गोद में खेली, और आज वो क्षण आ गया कि तुझे विदा करना पड़ रहा है, और विदा होकर के तू यहाँ से चली जाएगी। अरे उस माँ से पूछना, उस पिता से पूछना, उस माँ बाप से कलेजे में क्या होता है, कितना दुख होता है। तुझे बाला मेरे कलियों की तरह, फूलों की तरह, दादों तुझे बाला मेरे कलियों की तरह,
ना झुकलाए, तुझे हर पल नई बहार मिले, बाबुल की दुआएं लेते जा, या तुझको तुझे संसार मिले। उस घर में सदा तेरा राज रहे, जिस घर में बंदे हो भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी के ताज रहे। होठों पे हंसी की धूप जिसकी जो तेरा होगी, तुझे ऐसा रोजगार मिले, बाबुल की दुआएं लेते जा, या तुझको झुके संसार मिले। नदी जा रही माता पार्वती, अपने भाई हैं जो उनके 100 भाई फूट फूट करके रो रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, बहन बहन करके पुकार रहे हुए। आज सबके हृदय लग करके उनकी जो बहनें हैं, बहनों से मिल रही हैं, आज उनकी सखियां भी रो रही है महाराज। चारों ओर माहौल ऐसा हो गया कि जैसे कोई हमसे आज दूर करके चला गया। चारों ओर विरह का, चारों ओर दुख ही दुख है, जिसके आंखों में देखो उसी की आंखों में अश्रु की धारा। हिमाचल की अब हिम्मत भी नहीं हो रही कि अब जाकर के माता पार्वती को जो दूसरी को जो बड़ा कष्ट घड़िया आराम की दरिया में, जीवन घड़िया आराम की दरिया में, काटा बिना सुबह पाई कभी, मेरी लाडली तेरे पाँव में, काटा न कभी चुभने पाए, मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार पे तेरा द्वार मिले, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखे संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखे संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखे संसार मिले। आएगी कभी ना याद आए, ससुराल में तेरा प्यार मिले, आएगी कभी ना याद आए, ससुराल